बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। हम पार्शियल डिफरेंशियल पर डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछले टॉपिक में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है टू वेरिएबल्स, उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन कैसे किया जाता है ये आपको डिस्कस किया था। एक थ्योरम बताई थी, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो पुनः रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा कि आंशिक अवकलन करते समय पहली कंडीशन तो ये है कि फंक्शन टू वेरिएबल्स होना चाहिए। दूसरी बात, जब x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, और y के रेस्पेक्ट में जब आंशिक अवकलन करते हैं तो x कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब जिस वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा सारे के सारे वेरिएबल्स उसके कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। आज हम जो बात करेंगे आंशिक अवकलन में होमोजीनियस फंक्शन के लिए बात करेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से मैं यहाँ पर और कोई एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आंशिक अवकलन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज दैट कोई भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उस दिन भी मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए थे, पुनः आज और एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर देते हैं। तो जैसे सपोज u इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2। तो यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। नाउ गिवन दैट u इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 which is a function of two variables. Here x and y independent variables, u is a dependent variable, so therefore अब ऐसे फंक्शन, क्योंकि आप देख रहे हैं u इजिकल टू इसकी जो पावर है फंक्शन की -1/2 है, अपोन में आ जाएगा। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करें या विद रिस्पेक्ट टू y करें थोड़ा टफ हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो कई बार सुविधा की दृष्टि से हम लॉग ले करके या कोई ऐसे मेथड अप्लाई कर लेते हैं जिनसे इसका डिफरेंशिएशन सरल हो जाए। तो यहाँ इस फंक्शन का हमने लॉग ले लिया, तो u इज इक्वल टू -1/2 लॉग 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और आप जानते हैं कि लॉग x का विद रेस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x होगा, ये सुविधा होती है। तो इसलिए log u इज इक्वल टू -1/2 log 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हम इसका दोनों पक्षों का विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, एंड y टेकिंग एज ए कांस्टेंट, तो देन वी गेट, तो log u का 1/u डेल u अपॉन डेल x बिकॉज ऑफ u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। So therefore 1/u del u upon del x is equal to -1/2 log 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का आ जाएगा नीचे 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का और करेंगे तो 1 का 0, वाई कांस्टेंट का 0, 2xy का -2y, x का 1 हो गया तो -2y। सो देयरफॉर y अपॉन 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई यू स्क्वायर, बिकॉज u इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इज इक्वल टू बाई यू स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर वी गेट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई यू स्क्वायर, वाई यू स्क्वायर और एक यू का मल्टीप्लाई 1/u डेल यू अपॉन डेल एक्स से हुआ, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू बाई यू क्यूब। अगेन वी फाइंड
दैट अगेन वी विल फाइंड डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो नाउ डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई यू क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट किया तो यू भी फंक्शन बना दिया क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, वाई को बाहर निकाल लीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किया तो -2x आ जाएगा और प्लस यू क्यूब का करेंगे तो 3u स्क्वायर डी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। तो देखिए वाई बाहर ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू क्यूब का किया 3u स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किया -2x यू क्यूब आ गया इज इक्वल टू वाई। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3u स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फिर वाई यू क्यूब -2x यू क्यूब इज इक्वल टू वाई यू क्यूब कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो वाई यू क्यूब इज इक्वल टू 3u स्क्वायर वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x कॉमन लेना और कुछ नहीं करना है। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू जब वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू तो वाई के हिसाब से 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू -1/2। तो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y माइनस 2x अपॉन 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई 2 कट गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू यू स्क्वायर। इसलिए डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू यू की पावर 3। अब उसमें वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई है इसलिए वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई यू की पावर 3। आप देखिए नेक्स्ट अब इसको मैं करना डेल अपॉन डेल वाई और ब्रैकेट में वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखो वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर आप जब ये वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद आप देखेंगे कि वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं तो डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई यू क्यूब। अब देखिए यहाँ भी इसका देखा जाए तो यू वी के मेथड से अगर इसको हम करेंगे तो देखिए 2y एक्स माइनस वाई यू क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -1 यू क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई 3u स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे हम 2y इंटू एक्स माइनस वाई यू क्यूब माइनस वाई स्क्वायर यू क्यूब प्लस 3y स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और देखिए वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई की जब आप वैल्यू रखें यहाँ से देखिए तो हम यहाँ सीधे सीधे डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख दें तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस वाई यू क्यूब। तो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद जो फंक्शन यहाँ पर निकल कर के आता है कि 2y एक्स माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और बाहर यू क्यूब, इतना आपके पास में वैल्यू आ जाती है। अब आप देखिए दोनों फंक्शंस जो आपको दिए हुए हैं सिंप्लीफाई करने से थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जहाँ कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल्स हो रही हैं वहाँ कैंसिल कर दीजिए। तो कुछ चीज़ें 2xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर यू क्यूब।
तो दोनों को फिर बाद में जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे फंक्शन, और कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद सॉर्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ हमको देखने में मिला कि सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से इसको हम सॉर्ट करके सॉल्व करते हैं।